देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट के सामने जो दरख्वास्त गुजार है समीदीन बलोच पूरा पाकिस्तान और मेरे ख्याल में बैनुल-अक़वामी सतह पे भी दुनिया उनको बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के नौजवानों की तवाना आवाज़ के हवाले से चाहती है। इन्होंने जिस तरीके से ख़ास तौर पे इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का, मिसिंग पर्सनस का इशू उजागर किया है, जो इनकी तहरीक रही है, वॉइस ऑफ मिसिंग पर्सनस की जनरल सेक्रेटरी हैं, बलोच यकजहती कमेटी से वाबस्ता हैं, तो ऐसे लोगों को तो हम खजाना समझते हैं। ऐसे लोगों को तो हमें पलकों पे बिठाना चाहिए कि इन तमाम तर मुसीबतों के बावजूद, तमाम तर ज्यादतियों के बावजूद जो है वो कानून की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि रियासत ऐसी ही लोगों को जो है कुचलने में लगी रहती है, पीसने में लगी रहती है, डराने में लगी रहती है। इनको एक बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन ने उनकी काविशों को देखते हुए बुलाया कि ये यूरोप आए, बेल्जियम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। सारे करते हैं, मैं भी करता रहा हूँ माजी में, हमारी सरकार के हमारे मिनिस्टर्स भी जाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी जाते हैं। और इनको एयरपोर्ट के ऊपर जब इन्होंने एग्जिट कर लिया, यानी कि एग्जिट उसको करने दिया जाता है जो कि ऑफिशियल सरकारी हुकूमत पाकिस्तान की लिस्ट है, जिसमें उस एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उसका नाम ना हो, उसको एग्जिट कंट्रोल का स्टैंप लगा दिया जाता है पासपोर्ट के ऊपर, जो इनको लगाया गया। उसके बाद जब ये पासपोर्ट कंट्रोल से बाहर निकली, इमिग्रेशन से बाहर निकली, तो इनको एफआईए ने रोक के बिठा दिया। और 4-5 घंटे ज़ाया करने के बाद जब वो जहाज उड़ गया और यकीनी बना लिया गया कि ये नहीं जा सकती, तो इनको बताया गया कि जी दरअसल आपको जाने की इजाजत नहीं है। तो एक हरासमेंट, एक इंटिमिडेशन, एक अनऑफिशियल तरीके से। और अगर इनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया है तो वो कानून और उस कानून के तहत जो रूल्स हैं वो खुद मैंडेट करते हैं कि आपने मुतासरा शख्स को फौरन आगाह करना है कि आपका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है। मगर इनको आगाह नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमारा मानना है कि किसी ऑफिशियल लिस्ट के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करते, वफाकी काबीना की किसी लिस्ट में ये एग्जिस्ट नहीं करती। ना हमारे ख्याल में जो हमारी प्रोविजनल एक लिस्ट होती है PNIL, उसमें भी इनका नाम एग्जिस्ट नहीं करता, चूंकि इनको अनऑफिशियली अनफेयर मीन्स के जरिए अनजस्ट तरीके से डाला गया है। और मोस्ट लाइकली ऐसा होता है कि हमारे जो इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी ईमा पे ये होता है। मैं खुद इसका शिकार पिछले साल रहा हूं, तो मैं इसलिए अपने एक्सपीरियंस आजादी से भी कह सकता हूं कि अनऑफिशियल तरीके से आप FIU को कहते हैं और FIA इस तरह से सिटीजन्स को हरास करते हैं और इंटिमिडेट करते हैं। और ना सिर्फ ये कि आप देखिए कि एक नौजवान जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसको एयरपोर्ट पे जब FIA कहती है लाइन से कि निकल के साइड पे आके बैठ जाए, तो बाकी मुसाफिरों के सामने भी हरासमेंट है। कैसा क्या किया है इस शख्स ने? तो इस हवाले से हमारी दरखास्त थी, अदालत ने उसको प्राइमा फेसी देखते हुए कि हमारा केस है, उसको एडमिट किया है। 23 सितंबर इसमें अगली तारीख है। तमाम तर जो बरीकैन है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जिसके तहत हमारी आर्म्ड फोर्सेज और इंटेलिजेंस इदारे आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है जिसके तहत दाखिली मामलात हैं, और साथ में FIA के DG और डायरेक्टर जनरल जो इमिग्रेशन और पासपोर्ट का है, इनको और साथ में DAG को जो सरकार के वकील हैं उनको नोटिस कर दिया। जी देखिए, ऑब्वियसली एक पुरम शहरी के बतौर में जिस तरह की यहाँ पे हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो सबसे पहले अदालतों के पास जाते हैं, वहाँ पे अपना मुकदमा लेके जाते हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि माजी में भी हमने बारहा अपने जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए अदालतों से रुजू किया है। हम बार बार वहाँ पे मौजूद रहे हैं, लेकिन अदालत ने कभी इंसाफ के वो तकाजे पूरे नहीं किए हैं जिससे एक मजबूत एतमाद बहाल हो सके। लेकिन चूंकि हम बार बार ये इजहार कर रहे हैं कि हम एक पुरम शहरी की तरह इस मुल्क के आइन और कानून को मानते हैं, और हमारे साथ जो भी नाइंसाफ़ी होती है हम इसको जो है एक कानूनी तरीके से इसके खिलाफ लड़ेंगे। और इस वक्त भी हम इन तमाम जो रवैया मेरे साथ रखा गया पिछले दिनों कराची एयरपोर्ट में, उसके बाद मैंने यहाँ पे हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करवाई है, जिसमें आज हमारी पहली हियरिंग हुई और अगली डेट में हमें जो है 23 तारीख को बुलाया गया है, हमारी अगली समाअत है। तो हम देखते हैं कि किस हद तक हमें इंसाफ मिलेगी। ये अब अदालत के ऊपर है कि किस तरीके से हमारे इस इशू को उठाएगी, इसको एड्रेस करेगी और हमें वो इंसाफ के तमाम तकाजे पूरा करेगी। यहाँ पर पहले भी मोहम्मद अली समेत और भी जो लीडर्स आए थे, उनको रिलीफ मिला, तो आप समझते हैं यहाँ पर आपको? जी देखिए, उम्मीदें तो यही हैं कि क्योंकि हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और जिस तरीके से देखा गया है अभी रिसेंटली इस पर मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने देखने की कोशिश किया है कि कहीं पर किसी भी रिकॉर्ड में इवन जितने भी जब यहाँ पे एयरपोर्ट में गई थी इमिग्रेशन का स्टैंप भी लगाया गया, तो इस बात से ये जाहिर होती है कि मेरा नाम ECL में भी शायद नहीं है।
تو جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ مجھے روکا، اور مجھے لگتا ہے یہ اینڈ ٹائم پہ ایک فیصلہ کیا گیا، ان جو خلائی مخلوق ہے، جو ایجنسیاں ہیں، ان کی طرف سے مجھے روکنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ اگر میرا نام ECL میں ہوتا تو وہاں پہ امیگریشن اسٹیمپ میرے پاسپورٹ پہ نہیں لگاتے. تو اس چیز سے بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں، اور آگے آنے والے سماعت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی نمائندے ہوں گے یا جو گورنمنٹ آفیشلز ہوں گے وہ اس پر کیا اپنا جواب دیں گے. کی محتاج نہیں ہے. یہ نوجوان لڑکی جو ہے یہ گزشتہ 15 سالوں سے آپ کو سڑکوں پہ، آپ کو پریس کلبس کے باہر آپ کو احتجاج کرتی، ریلیوں میں نظر آئے گی، آپ کو یہ جو ہے دھرنے دیتی ہوئی نظر آئے گی. اور ہمیشہ اس کا ایک آئینی مطالبہ تھا کہ اس کے والد جو 15 سال پہلے ڈاکٹر دین محمد بلوچ، جنہیں اورناج سے ان کے ہاسپٹل سے سرکاری گاڑیوں میں آ کر سرکاری لوگ لے کے چلے گئے اور 15 سال سے انہیں واپس نہیں کیا، یعنی انہیں جبری لاپتہ کیا گیا اور انہیں اغوا کیا گیا ریاستی اداروں میں. اب سمیع دین محمد بلوچ کا قصور کیا ہے کہ وہ آواز اٹھا رہی ہے، اور اب تک وہ جتنی آواز اٹھا رہی ہے آئین اور قانون کے تحت اٹھا رہی ہے. وہ جو عمل کر رہی ہے وہ عین آئینی ہے. اب اگر وہ عمان جا رہی تھی اور عمان سے اس نے بیلجیم جانا تھا، تو اگر اس کا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ میں تھا تو آپ کو اس کے پاسپورٹ پہ مہر نہیں لگانی چاہیے، آپ کو اسے اندر نہیں بٹھانا چاہیے تھا. آپ نے اسے اندر بٹھایا، آپ نے اس کو ایک قسم کی اجازت دی کہ اب آپ جا سکتی ہیں عمان کے لیے، اور اچانک FIA آئی اور FIA کے لوگوں نے اسے ایئرپورٹ پہ بٹھا لیا اور تقریباً 5 گھنٹے اپنی حراست میں رکھا، اور کوئی اسے آفیشیل یہ جو ہے کوئی پیپر نہیں دیا گیا. دیکھیے، آئین پاکستان کا آرٹیکل ہے 15، اور پاکستان ریاست نے UDHR یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو سگنیچر کیا ہے 1948 میں، اور اس میں اس کا آرٹیکل ہے آرٹیکل نمبر 17، جو ہر شہری کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ آزادانہ طور پہ اپنے ملک کو چھوڑ سکتا ہے اور کسی بھی تکلیف کے بغیر وہ اپنے ملک میں واپس آ سکتا ہے. تو سمیع دین محمد بلوچ کے جس کا ماضی جو ہے وہ بہترین آئین اور قانون کے تحت کام کرنے میں ہے، اس کا لوگوں کو جو ہے اور ویری اسپیشلی نوجوان نسل کو اجاگر کرنے میں ہے. اور ایک اہم ایشو جس پہ تمام ریاستی ادارے کہتے ہیں کہ یہ مسنگ پرسنز ہمارے پاس نہیں ہیں، اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو سمیع دین محمد بلوچ جیسے لوگوں کا تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ جو اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں اور جو کام آپ کا ہے ان لاپتہ شہریوں کو، جبکہ یہ 100% ہے کہ یہ تمام لاپتہ لوگ انہی ایجنسیز کے پاس ہیں. اچھا، HRCP کا کیا اسٹینڈ ہے حکومتی بیانیے کے حوالے سے لاپتہ افراد سے متعلق کہ جی وہ